हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं रमेश। जैसा कि आप जानते हैं कि चीन के साथ सीमा विवाद के चलते भारत की सरकार ने चीन के 59 ऐप्स को भारत में बैन कर दिया है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा था कि क्या बीसीसीआई वीवो के साथ भी करार को खत्म कर देगी। आप जानते हैं कि वीवो आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सर कंपनी है और ये एक चीनी कंपनी है, लेकिन बीसीसीआई के नजरिए से साफ हो रहा है कि फिलहाल बीसीसीआई वीवो के साथ करार खत्म करने की हालत में नहीं है और हो सकता है कि यह करार 2022 तक ही जारी रहे। बीसीसीआई के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि अगर करार खत्म करने के नियम से आईपीएल के टाइटल प्रायोजक वीवो को फायदा होता है तो फिर बीसीसीआई के इस चीनी मोबाइल कंपनी से नाता तोड़ने की संभावना नहीं है। बीसीसीआई ने पहले कहा था कि आईपीएल प्रायोजकों की समीक्षा की जाएगी। आईपीएल संचालन परिषद की बैठक में भाग लेने बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर कहा कि हमें अब भी टी20 वर्ल्ड कप, एशिया कप की स्थिति के बारे में पता नहीं है, तो फिर हम बैठक कैसे कर सकते हैं। हमें प्रायोजन पर चर्चा करने की जरूरत है, लेकिन हमने अभी रद्द या समाप्त करने जैसे शब्दों का उपयोग नहीं किया है। अधिकारी ने कहा कि हमने कहा है कि हम प्रायोजन की समीक्षा करेंगे। समीक्षा का मतलब है कि हम करार के सभी तौर तरीकों की जांच करेंगे। अगर करार खत्म करने का नियम वीवो के अधिक पक्ष में होता है तो फिर हमें 440 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के करार से क्यों हटना चाहिए। हम तभी से समाप्त करेंगे जब करार खत्म करने का नियम हमारे पक्ष में हो। जैसा कि आप जानते हैं कि चीन के साथ सीमा विवाद के चलते भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद ये मांग उठने लगी थी कि बीसीसीआई को भी वीवो के साथ अपना करार तोड़ देना चाहिए। इस मामले में बीसीसीआई क्या सोच रही है, आइए आपको बताते हैं। अब पता चला है कि बीसीसीआई के कुछ पदाधिकारियों का विचार है कि जब तक वीवो मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए खुद पीछे नहीं हटता, तब तक बोर्ड को अनुबंध का सम्मान करना चाहिए। यह करार 2022 में समाप्त होगा। करार को अचानक समाप्त करने पर बीसीसीआई को पर्याप्त मुआवजा देना पड़ सकता है। इसके अलावा बीसीसीआई को कम समय में इतनी ज्यादा राशि का प्रायोजक मिलने की भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि विश्व अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह से प्रभावित है। हालांकि पेटीएम, जिसमें अलीबाबा का एक निवेशक है, यह ड्रीम 11, बायजूस और स्विगी, जिनमें चीनी वीडियो गेम कंपनी टेंसेंट का निवेश है, को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भारतीय कंपनियां हैं। ये तो बात थी बीसीसीआई की। अब आपको यह भी जान लेना चाहिए कि आईपीएल की फ्रेंचाइजीज इसके बारे में क्या सोच रही हैं। किंग्स 11 पंजाब के मालिक नेस वाडिया तो खुलकर सामने आ गए हैं। नेस वाडिया ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। किंग्स 11 पंजाब की टीम के मालिक नेस वाडिया ने चीनी कंपनियों के प्रायोजन को खत्म करने की मांग कर दी है। नेस वाडिया ने कहा है कि हमें देश की खातिर आईपीएल में चीन के प्रायोजकों से नाता तोड़ना चाहिए। देश पहले है, पैसा बाद में आता है, और ये इंडियन प्रीमियर लीग है, चीन प्रीमियर लीग नहीं। इसे उदाहरण पेश करना चाहिए और रास्ता दिखाना चाहिए। नेस वाडिया ने कहा कि हां, शुरुआत में प्रायोजक ढूंढना मुश्किल होगा, लेकिन मुझे लगता है कि पर्याप्त भारतीय प्रायोजक मौजूद हैं जो उनकी जगह ले सकते हैं। हमें देश और सरकार का सम्मान करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, सैनिकों को जो हमारे लिए अपना जीवन जोखिम में डालते हैं। वहीं एक अन्य टीम के मालिक ने कहा कि सरकार को फैसला करने दीजिए, वो जो भी फैसला करेंगे हम उसे मानेंगे। वाडिया ने कहा कि इस विवादास्पद मामले में सरकार के निर्देशों का इंतजार करना सही नहीं है, क्योंकि इस समय देश के साथ खड़े रहना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अगर मैं बीसीसीआई अध्यक्ष होता तो मैं कहता कि आगामी सत्र के लिए मुझे भारतीय प्रायोजक चाहिए। वाडिया ने साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर चीन की ऐप को प्रतिबंधित करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। फिलहाल वीवो को लेकर बीसीसीआई की तरफ से आखिरी फैसला तो नहीं लिया गया है, लेकिन बीसीसीआई के नजरिए से साफ है कि वीवो के साथ उनकी पार्टनरशिप बनी रहेगी। आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।